राज कपूर साहब का एगो फिल्म चलल है राम तेरी गंगा मैली। उनमें जवन म्यूजिक डायरेक्टर जवन गाना लिखल रहल जवन धुन बनल रविंद्र जैन, दोनों आँख का अंधा रहल विनय भाई। लेकिन कलजुग का सूरदास उनके जानल जाए इस समय का। उतना बड़ा विद्वान कोई फिल्म में लाइन में नहीं हुआ। रामायण की जितनी चौपाई हम लोग बचपना में रामायण देखते थे, अरुण गोविल जो राम बने थे और दीपिका सीता बनी थी। इतना ललई पुराण से भैया के उलन जो ने हिसाब से ललई पुराण से अपन पक्ष रखलन, वह पक्ष भी मजबूत है। लेकिन जो ने हिसाब से लिखल गल हो पक्ष रखल गल हो, अब ये गाना सुनने के बाद पूजा पाठ आदमी के न करे की चाहिए। जो ने हिसाब से जो पक्ष रखल गल हम गलत ना बनाओ थे, लेकिन जो पक्ष रखल गलो हिसाब से पूजा पाठ और राम सीता का नाम लेना भी अब पाप के समान लगत हो। ये पक्ष के सुनने के बाद, क्योंकि भारत भूमि जो है ये ऋषि महर्षि देवी देवताओं की और धार्मिक भूमि है। जे जहां से पौलस अपन अपन पुराण में अपन अपन मढ़लस, उस जमाने में वीर्य का मतलब नहीं था। बार उठा के आदमी फेंक देना तो लड़का हो गए। भगवान शिव के आंख से आंसू गिर गल, शिवलोचना पैदा हो गई। राखी से घूर में से बाबा का मुछंदर बाबा का राखी, दोनों मर्द मेहरारू लड़का ना होत रहे, मंगल सके बच्चा नहीं खे होत, बाबा कुछ दे दें तो मुछंदर ना था अपन राखी दे दे हम निकाल के और गुसिया के घूर में फेंक दलस। 9वां महीना पर गोरखनाथ पैदा हो गई। वीर्य का कोई मतलब राम जन्म उस समय नहीं था, सत्य था, तप था। आदमी कह दे नहीं तब आन्हर रहना धृतराष्ट्र कितनी वीर ढहले रहना कि 100 ठे लड़का उनके जन्म। अरे बा 5-10 उम्र जात हूं आदमी, 5-10 ठे पैदा करे में कौन लोग चल जाते हुआ, ये 100 गो पैदा कर दे हुआ। सत्य था। 5 पांडवों का जन्म के विषय में आप जानते ही हैं। कुंवारी स्थिति में यह वरदान था, जिस देवता से आप पुत्र मांगना चाहेंगे पुत्र मिलेगा। वो वीर्य का वहां मतलब ना रहा। धर्म को बुलाती है उनसे मांगती है, इंद्र को बुलाती है उनसे मांगती है, सूर्य को बुलाती है तो उनसे मांगती है। तो सब रतिदान ना कई। तो वेद में भेद नहीं, भेद है विद्वानों में। बाइबिल कुरानों में वेद में भेद नहीं है, भेद विद्वानों में है। ललई कुछ और लिखी है, सिकंदरपुर लंगोटाई कुछ और लिख दी है। अब पढ़े के सब कर तो जे जहां तक मान ले। लेकिन रविंदर भूमिका लेकर कहानी शुरू हो रही है। आज ये बलिया की धरती पर बैठे सम्मानित
श्रोता भगवान जो हमारे मुकद्दर के मालिक हैं, अरे वाह कहानी शुरू हो गई। भूमिका लेकर आप लोग एक एक लाइन पर गौर करिए। कहानी पानी की तरह साफ हो जाएगी और विचार करने के लायक बात है। और विराह की बड़ी चर्चा है। अभी हमारे गार्जियन महोदय का आदेश हुआ। क्या कहना मास्टर? उठा बेटा दो तो। लंका जीत प्रभु श्री राम, अरे आए अवधपुरी के धाम। हर्ष में ए भैया हर्ष में सुरपुर डूबा शोकित हुए ललाम। बड़ी अनमोल लाइन कभी लिखले हुए हैं। अरे वाह लंका जीत प्रभु श्री राम आए अवधपुरी के धाम। हर्ष में सुरपुर डूबा शोकित हुए ललाम। 14 वर्ष के बाद लंका को फतह करने के बाद पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या में आए तो उनका राज्याभिषेक हुआ। अरे वाह अयोध्या की गलियां सजाई गई। अरे वाह लेकिन कहना है विराह में क्लाइन कव्वाली लगल, जरा टोपी निकालो हमारी 1 नंबर वाली। कैसे मास्टर? आइए। आप हमें टोपी वाले के नाम से जानते हैं। अरे वाह नाथ हो, कथा हो, कलाम हो या गजल हो, थोड़ा इसका भाव आवेला तो हम टोपी लगा करके प्रस्तुत करते हैं। वाह लाइए जनाब। हाँ क्या बात है? लीजिए बकरीद वाली है। ईद तो भी बीता है, ईद वाली कब लाओगे? मौका मिलेगा तो फिर थमा देंगे। रोजा था लड़का एक महीना टूट गल हुआ आदमी। बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। आइए लगा कर 2 लाइन हमद कथा देना हमें। क्या बात है? बड़े बुजुर्गों का मैं एहतराम करता हूं, मेरा वसूल है पहले सलाम करता हूं। अरे वाह देते हैं दुआएं और बढ़ाते हैं मर्तबा, फिर बाद में बैठकर बड़े अदब से उनसे कलाम करता हूं। अरे वाह आइए जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत? खैरियत है जनाब। सुकून से हैं? बिल्कुल। आदाब। वाह पूरा दाब की गलत अल्फाज नहीं बोलने का। अल्फाज बोला भैया। ये जो टोपी लगाए बैठे हो या खुद में बाबूजी कौम के मुसलमान नहीं हैं। अरे वाह क्या है? हम सब हिंदू हैं। अरे वाह लेकिन उल्फत पाई है मोहम्मद की मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। क्या हिंदू, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या मुसलमान, सबका मालिक वही राम है। अरे वाह वही रहमान है, वही वाही गुरु, वही गाड है। अरे वाह इसलिए टोपी वाला कहता है क्या कौन सी कॉली बेटा आओ। क्या बात है? अरे दिखा दे लाई वो, दिखा दे लाई वो मदीना कैसी बस्ती है। अल्लाह दिखा दे या इलाही ओ मदीना कैसी बस्ती है। अरे मदीना कैसी बस्ती है।
यहाँ मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे, अरे जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। इतना मजहब करल है, यही में हिंदी भी गवाए। अरे वाह, का हिंदी गवाए मास्टर? अरे बस एक और दुनिया है, अरे बस एक और दुनिया है इसी संसार के नीचे। पड़ गया सखियों का झूला रे कदम के डार के नीचे। एक दशक रहा स्वर्गीय रामदेव गुरु, स्वर्गीय बुल्लू गुरु के जब विराह एक साथ में होए, लड़के होए तब बात पर बात हो, गीत पर गीत हो। अरे वाह, समझे तू? तो बुल्लू गुरु गाँव है का मास्टर? मार बड़ी हुई दुनिया में मगर महाभारत मार के नीचे। सार बड़ा हुए दुनिया में मगर शकुनिया सार के नीचे। जब रामदेव गुरु जी के बारी आवे तो पनगर मर्द बर्दाश्त न करें। वो का बताओ मास्टर? सार बड़ा हुए दुनिया में मगर शकुनिया सार के नीचे। अरे शकुनिया सार के नीचे, हाँ शकुनिया सार के नीचे। अरे पकल का बार छिपल बा, पकल का बार छिपल बारे करियवा बार के नीचे। तमाम लाइन में हो तब से लेकर के अब तक, लेकिन बताइए लग कव्वाली बदल जाए, मेरे टोपी कलर बदल जाए। बिरहा में बड़ी खूबसूरत लाइन कभी लिखत हुआ। क्या लिखे मास्टर? आइए क्या बात है। आज अयोध्या का नगरी सज गई, गांव की गलियां सज गई, राम आए हैं। लोग गांव में क्या कहे मास्टर? अरे बिछा दो फूल राहों में, अरे बिछा दो फूल राहों में मेरे भगवान आए हैं। राज्याभिषेक हुआ, राम सीता सिंहासन पर बैठ गए। तब राम कहे कि आज राज्याभिषेक हुआ राम का। राम एक बात का ऐलान कर दिए, क्या? आज से अयोध्या में राम राज कायम होगा। अरे वाह, आज से अवध नगरी में राम राज कायम होगा। यहाँ के लोग डंका बजवा दो, ढिढोरा पिटवा दो, सारे लोग आकर के भोजनालय में भोजन करने, विशाल भंडारा का आयोजन कर दिया जाए। अरे वाह, सब लोग जात प्रजात छुआछूत भेदभाव सब खत्म करके लोग आवे भंडारा में भोजन करें। सारे लोग भंडारा में भोजन कर रहे थे बाबूजी, लेकिन खनवा खा खा के गरीब आदमी अयोध्या नगरी के आज कोई दरबार में बैठे, हो सकला कुछ औरों दे राजा भैल वाला। यह उम्मीद लेके हृदय में गरीब आदमी आगे बैठत हुए, दरबार लगल हो और 3-4 आदमी बड़ा शुद्ध रह, बड़ा दलित रहे। वो लोग अपने में बतियात हो कि राम राज तो हो गए, भोजन पानी खाते बा सब कोई, हमनो खेबे के लिए जा, लेकिन ये बेकार होता। राम राज हो गए लेकिन बेकार होता। यह आवाज राम के कान तक गई, कहिए खड़े हो जाओ, राम राज हो रहा है अयोध्या में, तो बेकार क्या हो रहा है? अरे वाह, यह तो बताओ। अब जो अपने में बतियाओ तो डेराए लगल, हमन गरीब है जा का कहल जाए।
तो एक आदमी मन से खड़ा बोल कल सरकार आप राजा बाबू हुआ मरबा न तब कहो कल कहो कहो कहिए राम राज हुआ अयोध्या में तो बेकार क्या हुआ अब वो गरीब आदमी रहल बाबू आ कही तो देहलस का कले मास्टर अरे अवध का बिगाड़ दहलस पनिया सीतवा धोबिनिया ये रघुबर क्या कहा कल सरकार तू तो 12 बरिस अरे 14 बरिस के बाद अला है लेकिन अयोध्या में का भैल तो के कुछ पता ना है सुना हम बताओ थे गरीब आदमी खड़ा हो कल हे राम आज से अयोध्या में राम राज कायम हो ही गए तो आप तो 14 बरिस के बाद अला हो लेकिन इतना दिन में का भैल ये तो कुछ पता आपके नहीं है कल सितवा नाम की धोबी है विधवा है वह स्टाल पर पूरी कचौड़ी खाते और ओकर स्थिति का हो 12 बरिस पहले ओकर मर गए सजनवा पाप का गरा भादो में 7वां महीनवा के करा से कैलसी नदनिया सीतवा धोबिनिया ये रघुबर बारह बरिस आप तो 14 बरिस कैला लेकिन आज के 12 बरिस पहले नानक धोबी मर गिलन सकल पंथ के प्रणाम है भैया कल सितवा धोबीन के आदमी का नाम रहल नानक मर गईलन और विधवा हो गई लेकिन आज के डेट में 7 महीना का गर्भ होकर पेट में हो तो जौने नगरी में खे विधवा गर्भवती हो नगरी में रामराज कायम हुई सवाल कर दिया हे राम जौने नगरी में खे विधवा हो गर्भवती हो वो नगरी में भला कैसे रामराज कायम हुई इतने तो कही पौले तब तक तो लेके हनुमान जी गदा खड़ा हो गई ना कहा है बता दो आर पार की लड़ाई होगी अभी या तो नगरी में रहेगी या तो हम नगरी में रहेंगे कल हनुमान जी धीरे धीरे बोला वह है और हमें बताइए मत नहीं तो मोछ दाढ़ी चढ़ के कबारे लगे ले बड़ी हराफा है हनुमान जी छरकल है कि छरकल हनुमान जो दरबार के बगल में लगल है स्टाल खाते तो रहल आ तब से पीछे सोकर पकड़ के झोटा एक पटकनिया देहलन पटकत खींचत ठिठरावत लीला राम के सामने कहना यही है पूछिए राम पूछे तो क्यों तू नानक की दुल्हन है कला हाँ सरकार कला की अच्छा तो गर्भवती है विधवा होते हुए भी कल कुल बता दे राम हमार बरबा तो छोड़वा दा तो राम कल हनुमान जी कपिवर बाल छोड़ दीजिए जब छूटल बाल तो जूठे हाथे है हाथ जोड़ दिले वही राम के दरबार में हाथ जोड़ कर रोत है आरोई के राम से इशारा करके हनुमान के लिए कहले क्या कहले मास्टर
तब भारी कैली पनये राम। अरे छटक लगा डाले के हाथ में, अरे छटक लगा डाले के हाथ में, इनकर के हव बाप राम। हमसे गलती भइल, जवानी में हमसे गलती हो गई। हे राम, कदम खाले ऊंचे पड़ गए, गलती हो गई। लेकिन हम हनुमान जी के जानल चाहते हैं। इनके बाबू का नाम का है, इनके माई के जानत है। राम के दरबार में सितवा धोबिन कहे लगल, रहनी कुंवारे इनकर माई माई, रहनी कुंवारे इनकर माई, तछेना गईली खा इनये राम। पैदा भइल नहीं हो अपने आप, पैदा भइल नहीं हो अपने आप, इनकर के हव बाप राम। हनुमान चालीसा में लिखल है, शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग तई केकर बेटा हुआ। खाली इतने बता दे हनुमान जी केकर बेटा हुआ, अपने बाबू का नाम बता दे। ओकर बाद झोटा तब पेड़ के हमार कबारी देहल, जौन मन करी तौन कहली हे राम, यह हाथ जोड़ के हमार कहनाम बा। इनकर माई कुंवार रहली, नाम अंजनी रहल, और अंजनी के बाबू गौतम ऋषि रहल। कुंवारेपन में अपने बेटी के श्राप गौतम ऋषि दे दिए, जाओ तू कुंवारेपन में माँ बन जाएगी। तो माई बनले के डर के मारे जाके जंगल में कुटिया बना के रहत रहली। कुटिया बना के रहत रहे, कुटिया पर के पहुंचल बता दें आप लोगों के। भगवान भोलेनाथ गाजा घींचत हलन, शिलाखंड पर बैठ के गाजा घींचत न। राम के दरबार में सितवा धोबिन कहते कि गाजा जब जर गए, चिलम में जब खाली राखी रह गई, तो के हाथे पुलट दहल, हाथे पुलट के ओके रगड़े लगल ऐसे ऐसे। आ जब खूब गरम तो रहबे के औरो गरम जब हो गल, तो के फूकल शंकर जी। अब फूकल तो रखिया जब उड़ल तो इनमें से लइका निकल गल। लइकवा भक से निकलल, गप से लगल दौड़े, जस दौड़े तब तस बढ़े। वो रखिया से हो, पढ़ले नहीं हुए, एकदम कंचोदे हुए का रमेड़वा में लिखल नहीं है। शंकर जी बोले उन्हें कि सुन बाबू सुन, तो के गाजा के भस्म से पैदा कैली, तोर नाम धे दे। तू आयल आयल तो कल हाँ नाम धदा, का नाम धरवा कल जो तोर नाम भस्मासुर धे देते। गाजा के भस्म से पैदा कली, तोर नाम भस्मासुर धे देती। एक वरदान देते जेकरे सर पर दहिना हाथ धर देवे, उजर के भस्म हो जाएगी। जो बढ़ बौर और भस्मा लगल वही जंगल में खेले बढ़े बौरे, साल 1.5 साल का दिन बीतल वही जंगल में। तो एक दिन ओकर नजर केकरे पर पड़ल, पार्वती जी पर। जब पार्वती जी के देखलस तो भस्मा कल हाय हाय रे, इत बड़ी सुंदर आइटम बा भाई। लेकिन रोड़ा वह बुढ़वा हो, कहता कि तो बड़ी सुंदर आइटम बा, लेकिन रोड़ा वह बुढ़वा हो। तो कल कि चली अब तनी बुढ़वे के हड़काई,
तब वही जंगल में पार्वती जी के देख ले कामातुर कर नजर हो गई। आए भैया आयल घुमट घुमट भोलेनाथ के बड़ा ईठन में रहल। कल का हो कल का भस्मा बड़ा तैयारी में हुए भाई। कल अरे जौन बरदनवा दिले हुआ कि जेकर सर पे हाथ धरब वो भस्म हो जाई। ई सही है कि गलत है? भगवान भोलेनाथ कल कितना दिन बीत गल कोई पर ट्राई नहीं के लिए। कल ए जंगलवा में मिलता क्या कि केकरे पर ट्राई करी। हम सोचत थी आवा आज हम तोहरे पर ट्राई करी। आवा यार तोहरे पर ट्राई करी देखी तू जरेला कि बचेला। भोलेनाथ कल केकर मिजाज तो खराब लगत है भाई, बड़ा गरम नहीं लगत बा। अब भस्मा भोलेनाथ को बढ़े लगल, भोलेनाथ लगले भागे ले दौड़ाए चले भाग। जंगल में झाड़ी में खाई में पहाड़ी में दौड़त जात हुआ, जात जात बघम्मर छूट गए नंगे दौड़त हुए दौड़ौले हो जा जात के बड़ा बहुत बड़ा खोह कंदरा मिलल और वही में लगल घूसे। विष्णु जी देखत हल, विष्णु जी कहल कि देखत ही भस्माई तो भोलेनाथ के जराए दी कामातुर हो गल बा। बस अभी भस्मा पिछे ही रहल तबले सुंदर मोहनी के रूप बनाए के अब विष्णु जो ही गुफा के दरवाजे पर जाके लगल देह के ऐठे। अरे जान ले भी का रे। चुप रे भाई चुप। लगले ऐठे तब से भस्मा यहर से दौड़ते जात है। आप पकड़ी तब पकड़ब, आप पकड़ब तब पकड़ब। आ तब से देखले मोहनी रूप में विष्णु जी के कथा। अरे अरे आई गई तोहरे पाए के तो बुढ़वा के हटावल चाहत है। कल झूठे ने अब देखा विष्णु का कल झूठे ने परेशान हुआ। छोड़ा बुढ़वा के चक्कर आवा चलल जाए। विष्णु जी करे कान्ही पर हाथ धई के जब हाथ धैल कोमल कोमल हाथ पड़ल तब भस्मा बेतेल के पकौड़ा हुए लगल। कुछ और दूर ले गई तब भस्मा लगल नुनुआए। कल देखा भाई ऐसे नुनुआ मत। भोलेनाथ पर हम तब खुश तली है कब जब गड़थैया नाच दिखाओ तल है। जब वो गड़थैया नाच नाचत ल तो हमार मन तनी कुछ करत ल तो कुछ होत रल है। तब भस्मा कल के हम गड़थैया नाच दे तू खाली कहा न कामातु रहल भस्मा। स्वर्गीय चंद्रिका कभी लिखले स्वर्गीय रामदेव गुरु जी गौले जब काम प्यासा बढ़ती है तो आंख बल खो जाता है। जब काम प्यासा बढ़ती है तो आत्मबल खो जाता है, जिंदा रहकर मानव मुर्दा समान हो जाता है। भस्मा कलर बतावा ना कैसे गड़थैया नाच नाचे न भोलेनाथ हम खुद न नाच दे। कल सबसे पहले दहिना हाथ अपन सर पर रखा, बाया हाथ चूतर पर रखा, ओकर बाद ठुमका लगावा हो जी गड़थैया नाच। कल ई करे में कौन देर हो। कामातुर भस्मा जो ही दहिना हाथ सर पर रखल भक्त से जर के राखी हो गए। असली भेष में विष्णु आ गए। भस्मा तो जल गया, असली भेष में विष्णु ले तो भोलेनाथ को ही कंदरा के दरवाजे पे जाके बोला था आवा 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 मन का घुसत हुआ। कल अरे भैया अरे भस्मा दौड़ौले ल ससुरा के हम ही वरदान दे दिली आ हम ही के जरावे के चक्कर में दौड़ौले ल नंगे ही कैसे आई बगम्मर हो रहा छूट गए। कल आवा आवा चला खोजल जाए। ये भैया जब उमन से निकलने हैं तो दोनों जाने मिल के बाघम्मर खोजले हैं। आ बाघम्मर पहन के भोलेनाथ जब चले लगल तो कल कैसे जरौला कवा रूप बनौला कौन जुगती लगौला वो बड़ा मुसर चंड हो गल है के मोहनी रूप बनौली तो हमारे पर खुशबल जौन कहली तो उन कैले जल गल। कल कैसन मोहनी रूप बनौला कैसन रूप बनौला एक बार बना के दिखावा। तो ये भैया बार बार जब भोलेनाथ लगले कहे तो भगवान विष्णु मोहनी रूप बनाए। आज जब मोहनी रूप में विष्णु जी के देखल तो इनकर कुल इंद्री डोल गई, वीर स्खलित होए लगल। इंद्री का होले भैया इंद्री डोल गई, वीर स्खलित होए लगल। धरती चिल्लाए लगल कि हम ना ले, आसमान थर्रा था कि हम ना ले,
ता ये भैया विष्णु भगवान भगवान शंकर के वीर के दोना बना के रोप ले दोना बना के लगना वही जंगल में लगना घूमे लोग वीर लेके कि आप देवल जा कहाँ ये कहाँ दिया है धरती कथे के हम लेबे न करब आसमान कथे लेबे न करब। अच्छा गौर करी हैं जहाँ भस्मा के पैदा कैले बिहार में वह जगह आज भी भभुआ है और जहाँ ले जाए के उनके कंदरा में घुसरले रहल वो भी जगह भभुआ से उत्तरी छोर पर गुप्ता धाम करमचट बांध के आगे अरे वाह गुप्तेश्वर महादेव जी के नाम से वो भी जगह आज है। हाँ जहाँ कुल फालतू गांजा पिए वाला जाना गजे लोग ना पिए ना जल चढ़ावे जाला सावन में भीड़ होले। और जहाँ मोहनी रूप बनाए भगवान विष्णु अरे वाह वही जगह बिहार में मोहनिया है बाबूजी। अरे वाह वहाँ का पहला हीरोइन बिकत रहल वाह अरे कहक के आइटम है भैया। अब वही जंगल में लोग घूमत अल घूमत घूमत एगो कुटिया नजर आईल। अब कुटिया पर जाके ब्राह्मण के भेष में ब्रह्म शंकर जी विष्णु जी कल रे भाई पानी पिला दो हाय हाय हम लोग वृद्ध ब्राह्मण है कोई है ता लोटा का पानी लेके अंदर से अंजनी मतारी निकलनी धोबिनिया सितवा राम के दरबार में बताओ थे कि अंजनी निकलनी चौथा पर हो जात रहल ता ये लोग देखल करे भाई ये तो नारी है कल क्यों तो कौन है कहल कि महाराज गौतम ऋषि की बेटी अंजनी हूँ हम पिता के श्राप के डर के ले करके यहाँ जंगल में हूँ कल कि तू गुरमुख हुई हो कल जीवन में पहली बार अगर मर्द के रूप में देखी हूँ तो आप ही दोनों ब्राह्मण देवताओं के देखी हूँ ता जिंदगी किसी मर्द के ऊपर हमारी नजर नहीं पड़ी नहीं देखी मैं आप ही लोगों को देखी तो गुरुमुख कहाँ हुई कल के तब लोटा का पानी धदा कुटिया के दुआरी पर बैठ जा पहले तो के गुरुमुख कल जाई तब तोरे हाथ से जल ग्रहण कल जाई तो ये भैया लोटा का पानी धई के अंजरी वही कुटिया के दुआरी पर बैठल तो लोग कल के तोहके गुरु मंत्र देवल जी काने में कान ऐसे करा तो कान जब अंजनी ऐसे कैली तो एक जाने वो दोना वाला बीर वही कान में डाले के फेरा मुँह है एक जाने फूके के फेरा मुँह है। अच्छा तब बीर जब दोना वाली पड़े जाता हल कान में तो कुटिया के दूरिया पे एगो पेड़ हल पेड़वा पे एगो केसरी नाम का बानर बैठल है तब बनरा लगल झांके कल के अरे दूठे अजनबी बाभन अइले ई कुल मतारी के कान में का डालत हुए तो मालूम हो का करत हल वो झांकत है इसे कह हिलावे झांके कसम हटा सो ता कैसो हट जाए सोन लेकिन वो बंदर के मुंह के परछाई दोना के बीर में आ गई वाह केसरी बानर के मुंह के परछाई दोना के बीर में आ गई ई लोग दोना के बीर जब कान में जाने डालत हुए एक जाने जोर लगाए के फूकत हुए कहो भैया काने में जब खूंट हो जाले तो आदमी तेल डाले ना तो वो तेल मुँहे में चल जाई चाहे नाकी में चल जाई चाहे आँखें में चल जाई आँख कान नाक मुंह को कुल एक सूत्र है लेकिन ये कान में पड़ल तो घप से गर्भाशय में चल गए विचार करिया जा कान का कनेक्शन गर्भाशय का कनेक्शन उस समय कह रहल कान में लोग बीर डलने दोना वाली और वीर अंजनी के गर्भ में चल गल अंजनी गर्भवती हो गई नी अंजनी गर्भवती हो गई नी तो कहली जान गई कि हमरे संगे तो तू लोग छल कह दिला लेकिन ये बच्चा जौन पैदा हो के खियाई का तई लोग कहला कि जौन सवेरे सवेरे लाल फल लौकी हो के खिया दिया अभी जन्मे ले लें तब से सूरज देव सूरज भगवान निकलत है वो पूरब से आज जब पूरब से निकलत है तंजनी कनी लाल फल ही के लील जा अरे वेद लिखने वालों आंख में धूरे नहीं कोयला बड़का झोंकल हो हनुमान जितना बड़का बच्चा रहल और पृथ्वी से कई जोजन बड़ा सूर्य हो और के निकल गिना भक से आप लोग देखें जरा विचार करिएगा अब हनुमान चालीसा में ही लिखल हो कि शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग
हनुमान जी इतने बता दे हाँ कि शंकर जी का बेटा हो कि पवन का बेटा हो कि केसरी बानर का बेटा हो, वाह खाली इतने बता दे। ओकरे बाद गदा से मार के हमके मुआ दे, हम तैयार हैं। सीतवा धोबिन के बात सुन के पंचो, अब तक हनुमान जी सिकुड़ गिने, हाथ का गदा गिर गल, लेकिन वही दरबार में बैठल अंगद जौन हो टाट कर खड़ा हो गए। हट! दो कौड़ी की धोबन, बाली पुत्र अंगद नाम है मेरा। एक बार लंका के धरती पर पैर जमा दिया था, तो लंका के बड़े बड़े वीर हिला नहीं पाए। अरे वाह और तू आकर के हमारे भाई बिरादर हनुमान जी को नीचा दिखा रही है। दबा दूंगा तो पाताल में पहुंचा दूंगा। कहला के हुआ अंगद, कहला अंगद नहीं, बाली पुत्र अंगद कहो। कहला ना ना, तब तो के पता ना है कि तू के कर बेटा हुआ। सुना हम बताओ, तू बाली के बेटा ना हुआ। ए बाबू सुना हम बताओ थे, तर्ज बदल बेटा। कौन गीत बा? आओ एक दिन नदी के तीरे, अरे जाता रहली धीरे रे धीरे। अपने आँखी देखली, अपने आँखी देखली, सुधारा सुरतिया यज्ञ में जरल हो राम। श्रीमान जी लोग राम के दरबार में सीतवा धोबिन कहले, पूरा दरबार खामोश होकर के सुन रहा है। अरे वाह ऊंच नीच, छुआछूत, अछूत, बड़े लोग छोटे लोग सारे लोग दरबार में बैठे हैं। वाह सब लोग खामोश के सुनत हो। कले अंगद हे सुना हम बताओ थे, का बतले बाबू? शेख जिन हमसे बघार, अरे माई तोहर मंदोदर की तारा। तनी बता दा हमकी, तनी बता दा हमके, बाबूजी का नौआ तोहरे न जान ले राम। ए अंगद, तो कथवा बाली के बेटा ही बाली के बेटा है, तोहार माई में झुकी रहली। में झुकी हाँ हो, कल तोहार माई में झुकी रहली, श्रापित में झुकी। सप्तऋषियन के कुटिया के अगल बगल जूठा खा खा के अपने जीवन के बितावत रहली। संयोग रहल का रहल कि एक रोज ऐसा भल कि जो दहेड़ी में दूध गर्म होता आहारा पर। सप्तऋषि लोग सोचल कि दहेड़ी के दूध अब गर्मा गए, थोड़ा देर में भोग लगावे के पारी आई। तई लोग गईला नदी में, बगल में नदी रहल नहाए बदे कि नहा के आवल जी तब भोग लगावल जो ओकरे बाद खाइल जाई। मेजुकिया वही अगल बगल टहलत रहल। आ सप्तऋषि लोग जब चल गिलन त एगो विषधर नाग आयल हो कुटिया में।
सर्प आयल तो सर्पवा मिजुकिया के खाए के चक्कर में आयल। अब मिजुकिया मालूम है कहाँ चल गई? कहा कुटिया का टाटी पकड़ के धीरे धीरे मड़ई के ठाट में जाके लगल देखे। अब देखी का करेला, हमके ना पावला तो बिस्तर नाक का करेला। आऊ नगवा वही दूधवाल दहेड़िया में कहतरिया में मुहवा डाल के विष छोड़ दिलस। अब विष छोड़ के फिर निकल गल। आए बाबू जब निकल गए तो गौर करी हैं, राम के दरबार में सितवा धोबिन बता रही है कि वो मिजुकी सुतलस कि जो ने ऋषि लोगन का हम जूठा न खा के जिहिला, आज सब लोग मर जाई तो आज इ लोन का जिंदगी हम बचाई। ठाट में से निकल के आके खड़ी रहल, बैठल रहल, छिपकल रहल। ऋषि लोग अइलन और सामने सप्त ऋषि बैठ के भोजन करे बदे। और सबके सामने जब थाली पड़ल, दूध जब वही थाली में पड़े वाला रहल कहतरी में से आए बाबू, तब से फुदकत फुदकत गई वो दूधवा के दहेड़िया में कहतरिया में कूद गई। तो गरम दूध में मिजुकी कूदल तो के फराई हो जाए चाहिए, जल के मर जाए चाहिए, लेकिन वही में तैरत रहल। आज जब वही में तैरत रहल तो सब ऋषि लोग विचार के लिए भाई हाई मिजुकिया जो नमन के जुठवा खा के रोज जियत है, आज तई गजबे कई गिल कूद गिल दूध में। तो सब ऋषि अच्छा कूद गई तो के मर जाए चाहिए, काहे ना मरे थे? सप्तऋषियों ने ध्यान लगाया तो ध्यान में यह दिखाई दिया कि तो श्रापित कन्या है। तो सप्तऋषि लोग कन्या से मिजुकी से कन्या बनाए। आज जब मिजुकी से कन्या बन गई तो इस सप्तऋषियन के कुटिया पर चौका बर्तन करे, खाना बनावे, कपड़ा कचारे। धीरे धीरे उम्र 17-18 साल के भइल, दिन बीत गए। 17-18 साल का एक दिन का भैल ऋषि लोगन का कपड़ा ले जाके नदी में कचारत रहल। क्या बतावत थे बाबूजी लोग, तनी गौर करी हैं। काला की नदी में जाके वो ऋषि कन्या जो मिजुकी से कन्या बनल हल कपड़ा कचारत हल, ना पता कौन ऋषि के नगोटी में मड़ी सूख गल हल। ई मरी का होला भैया? नाइट फॉल हो गल हल, वही में झुरा गल हल। अब तो के कितना खोल के बताई, कीड़ा निकला मरी। चुप रहा मर्दवा से। वही नगोटिया में मड़ी सुखा गिल हल, ओके हाथ से रगड़त रहल, ना छूटल। पत्थर पर रगड़ल तबो ना छूटल। तो मालूम है लड़की तो लड़की है ना, ओके दांत से पकड़ के खींचे लगल। आ दांत से पकड़ के खींचे लगल, जब फूल गई कपड़ा लेके मड़ी लबाब बांध के सर से सरक गिल ओकरे पेट में। अब मड़ी जब ओकरे पेट में चल गई तो ये भैया खैले मुँहे से ओके जाए चाहिए अमाशय में, लेकिन चल गई मड़ी गर्भाशय में सरक के। ई रामायण में लिखल हो, कोई गलती होगी तो हलक से जुबान पकड़ लीजिएगा। जितनी बात बता रहा हूं सितवा धोबी रामायण के बाद बताओ रहल। कल की मड़ी खैले चल गिल गर्भ में। अब 2-3 महीना तक पता ना चलल, और 4-5 महीना जब बहल तो सितवा धोबिन बतौलस कि वो लड़की के देह पियर आए लगल। एक रोग जब 7 महीना का जब भयल तो एक दिन ऋषि लोग अपने में लड़े लगल हैं, इस लड़की के साथ कौन दुष्कर्म किया। इसने किया, इसने किया, इसने किया, इसने किया, किसने किया? इसने किया। यही दाढ़ी वाला बाबा, यही कुकर्मी है, कुकर्मी कुरुम है। यहाँ बात ना न है। नहीं भैया, यहाँ का एक बात भैया। लड़की रोए लगल, 7 लोग हमार पिता हुआ, आप लोग हमें जन्म दिए हैं तो 7 लोग हमारे पिता हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हालात को बताइए कि एक रोज हम ले जाके कपड़ा कचार तली, अब मड़ी लगल लोग के दांत से खींचे तली, वो है मड़ी पेट में चल गई और हम गर्भवती हो गई। 7 पिता हुआ, 7 बाप हुआ, मेरे साथे कोई ना कुछ कैले है। तो लोग कहला कि ठीक है बा, तब एक ढाप तोप के कर कोई के हाथ पाँव धरा दे चाहिए। तो मालूम एक जने का खिले, एक जने उठल तो चल गए लंकागढ़ में राजा रावण के पास। कल ऋषि कन्या है, अति सुंदर है,
रावण अपना लीजिए तो रावण सुंदरता का बड़ा लोभी रहे, अरे वाह। सुंदर सामान के बहुत चॉइस करे। हाँ, कल चलो आएंगे शादी करेंगे, आ एक जाने उठल हाँ, तो चल गए राजा बाली के पास। ये भैया बालियो आए गल ओहर रावणो आए गल, वाह, दुल्हीन एक दुल्हा दूठे दोनों मुसर चंड। अरे वाह। तब बाली कहे हम करब, रावण कहे कि हम करब। गरजल बाली रावण के लगल हड़कावे, हाँ, कलाई! बाली नाम है मेरा, अरे वाह। भूल गए रावण। एक बार सफल रही तो 6 महीना के बाद छोड़ दिए ही काखी में से। ये ना परिचय अब तो 9 महीना बदे अस्थिर कर दे। मतलब अरे भैया गुस्सा में 3 महीना बढ़ा दे। बारे कभी जी बाह, बारे बरहन वाले कभी हृदय। ये भैया कल सुना, अजमाइश हो जाए, जब वीर होई वह खींच लई, हाँ, चला खींचल जाए, जे खींच लई वह ब्याह के ले जाई। तो रावणो बरियारा एक हाथ रावण पकड़ ले, एक हाथ बाली पकड़ ले, दोनों लगने सो खींचे पंचो। आ दोनों आपस में खींचे, न रावण खींच पावे न बाली खींच पावे। जोर लगा के इतना तेज खींचले सो कि बीचों बीच से कन्या फट गई। वह लड़की फट गई और लद से 7 महीना का गर्भ धरती पर गिरल। हाय हाय। तो जौने टुकड़ा के रावण पौले तुरंत लेके पुष्पक विमान पर बैठल लेके लंका गढ़ में चल गल। अरे वाह। एक स्तन वाली वही मंदोदरी हुई, एक स्थला नारी मंदोदरी हुई, जौने के रावण लेके चल गल। अब बाली जौने के पौले यहू लेके जाए लगल। तब फटल हल जब 20 कन्या, वो गर्भ 7 महीना के बच्चा धरती 7 लड़का जिए ल। अंगद के हाव लगल करे। तो तारा रोए लगल, जो बाली पाया वही तारा हुई, रोए लगल। कल इहो तो हमरे गर्भवा से ले चला के पाल पोस देबा तो तोहरे नाम हुई। बाली ले गल, अब पाल पोस के बड़ा कैले तो वही अंगद हुआ। तब सितवा धोबिन कल अंगद कौने ऋषि के मरी से हुआ तू, बाली के वीर से ना हुआ, सुनैना मंदोदरी के गर्भ से हुआ, लेकिन बाली के वीर से नहीं है, ऋषि के नगोटी के मरी से हुआ तू। अंगद सिकुड़ गई, आय अंगद सिकुड़ गए। हनुमान जी अंगद को ताके, अंगद जी हनुमान को ताके, कल तोहू घमलौरे हुआ का। हनुमान जी कथो अंगद से कि तोहू घमलौरे हुआ, हम तो रहबे के लिए तब से बाबूजी सीता जी से बर्दाश्त ना भल। खड़ी हो गई सीता सिंहासन पर, दांत करके आवाज देती है, अरे दो कौड़ी की धोबन, हलक से जुबान खींच लूंगी, नाम सीता है। तूने हनुमान को कहीं मैंने बर्दाश्त की, अंगद को कहीं मैंने बर्दाश्त की, ये तुम्हें पता है? हनुमान नहीं होते, अंगद नहीं होते, जामवंत नहीं होते, सुग्रीव नहीं होते, तो मैं आज अयोध्या की महारानी नहीं होती। तो इन लोग को नीचा दिखा रही है, हलक से जुबान खिंचवा लूंगी। कल बस 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 बारे बहिनी सीता, तू सीता तो हूँ है, हम सीतवा है, हम धोबी नहीं, अछूत है, नीच है, शूद्र है, तो हम सीतवा है। आ तू राम का मेहरारू हो तो सीता जी हो, ये है ना। अयोध्या में राम राज कायम हो जाता, आ तू एक विधवा धोबिन का हलक से जुबान खींचे जाता हूँ, एक विधवा धोबिन का जुबान खींचे जाती। ए बहिनी सीता सुना, तोहरो विषय में जानीला, अपने विषय में जान लो, कर बाद हमार जुबान खींच लिया, चाहे जुबनिए कटवा दिया, महारानी बालू तोहर तोके के कर डर लाजबा। तब बतावे लगल, तर्ज बदल बाबू, कौन के बेटा आओ। पियरा धोतिया मखमल के चोलिया, उस्ताद गाँव में दुनिया में तो नहीं है, लेकिन का गोले मास्टर अब
आई हो दादा, आई हो दादा, गोरखी पत्थर की मरलस जान, आई हो दादा। अब मामला गरमायल जाते दरबार में, खामोशी व्याप्त होते, लेकिन कहले कि सीता तू सीता जी हो, हम सीतावा है, ऐसे कि शूद्र है, गरीब है, अछूत है, अछूत है, शूद्र है, गरीब है, एक गलतियों कह दिल बानी के गर्भवती है, यही सन के डाटा तू ना तो सुना का कले बाबू, हम हो या बला तो हो या बला, हम हो या बला तो हो या बला, ऐसे दिन बोलो बात हमारी रानी, हमारी रानी, पता नहीं हो कौन जात हमारी रानी। अरे बाप रे बाप, जब कहलस कि तू कौन जात हो कुछ पता नहीं, हम तो धोबी नहीं, हमारे जात का पता हो, लेकिन ये सीता तोहरे जात का पता ना हो, राम से ब्याह हो गल, राम छत्री हुआ तो तू छतनाड़ी थोड़ो हो गईलू। सुना न तू रानी सुनैना के गर्भ से हो, न राजा जनक के वीर से हो, तोहार पैदाइश कैसे हम जाना थी, पढ़े लिखे सज्जनों की जमात बैठी है, जरा गौर करिएगा का कहले, सुनाए सीता, तोहारी कहानी जानत बाटे धार धार हो, राजा जनका जी से लावत रहला हार हो, जोते में हरवा आइलू बहरवा, जोते में हरवा आइलू बहरवा, तोहरो कायो कात हमारी रानी, हमारी रानी, पता नहीं हो कौन जात हमारी रानी। कल ही लिखल है, एक बार जनकपुरी में 12 बरिस का सूखा पड़ल हल, अरे वाह, पनिया न बरस है, तो कोनो ज्योतिष बतौलस, का हे राजा जनक, आप जो है रात के 12 बजे अपनी रानी सुनैना को लेकर के नंगा होके सोने का हल चलेबा तो पानी बरस जाएगी। वाह, तो राजा जनक अपने प्रजा को झिलाने के लिए, पानी पिलाने के लिए हाय हाय, नंगा होके जनकपुरी में सोने का हल चलाओ तना 12 बजे रात के, तो हलवा चलावे में वही हरवा के टोड़ावा में एगो सोने का घड़ा फसल, वाह, टन से कैलस, आज जब टन से कैलस त राजा जनक हल रोक देले, के खनवाए के बहरे निकलौले, वाह, ले गिने महल में, हाँ, आज जब महल में ले गिले तो घड़ा, सोने का घड़ा जब खोलल गए तो वही में से बुचकी भर कर निकल लू ये सीता, यह न रामायण में निकल है कि सोने के घड़ा से सीता जन्म ले ली, केहू 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 करत वही सोने के घड़ा में से निकल लू। इतने बता दे ये सीता
कि तू रानी सुनैना के गर्भ से ना हो, न राजा जनक के वीर से हो। उस सोनवा के घड़ावा में कौने बिरादरी के खून मूत वीर भरल हल। डोम, चमार, ढरकार, बिंद, बियाह, मलाह, तेली, तमोड़ी, अहिर, गणिरिया, कुनबी, ठाकुर, बाभन, कौने बिरादरी के खून मूत भरल हल, जौने से तोहार जब पैदाइश मन भइल। शर्म के मारे सीता सिकुड़ गई नहीं, राम लगना चिकोटी काटे। का हो सीता, जनकपुरी के कुल मेहरारू घड़ा से लइका लेके हुआ मैंने कहा, घड़ा से लइका लेके हुआ मैंने कहा। वाह कहला अगर गलती होई ना लिखल होई हम कहब तो हमरे जुबान के काट लिया जा। लेकिन ये बाबू अयोध्या के हालात का हो गिल, तनी से बढ़ा दे बेटा दो तो। अरे अयोध्या में सन्नाटा छा गया, ए भैया अयोध्या में सन्नाटा छा गया। छाती करत खुद चिप गया, कलेजे काटा 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 काटा। छाती करक उठी चुभ गया, कलेजे काटा, अयोध्या में सन्नाटा छा गया। ये मेरे उससे दीदा राम खड़ा हो गए वाह और डांट करके आवाज दी, हनुमान को कही मैंने बर्दाश्त किया, वाह अंगद पे चढ़ गई मैंने बर्दाश्त किया। अरे वाह, दो कौड़ी की धोबन जिंदा करवा दूंगा, राम नाम है मेरा, जिंदा गड़वा दूंगा तुझे, जानती नहीं है। अब सीता पे चढ़ गई, कहला कुछ गलत कली है, अगर गलत कले हो तो हे राम जिंदा गड़वा देवा तब तो अयोध्या में राम राज कायम हो जाई। लिखल तो जाई कि अयोध्या में के विधवा धोबिन के गर्भवती रहल आ राम जिंदा गड़वाए के तो अयोध्या में रामराज कायम कैले। बड़ा दर्द होता, लिखल ना है का कि सीता सोने के घड़ा से पैदा भइली, बाबा तू अपन सुना आ हमके जिंदा गड़वावे से राम पहले तू अपन सुना हम जानत है कि तू लोग बड़ बड़ कवा हुआ, राजा बाबू हुआ, हमके मुआ देबा, फांसी पर चढ़ा देबा। लेकिन फांसी पर चढ़ावे से पहले, जिंदा गड़वावे से पहले ए राम अपनो तनी सा दूठे बात सुनला अपने विषय में, ओकरे बाद हमके जिंदा गड़वा दे, आज हम तैयार है। आज हम तैयार है। सितवा धोबी न अब वो इतने अड़ गई के का कल मास्टर गीत बदल में बेटा देता। दिखाई थान का गीत है। अरे वाह, थान का थान रेडीमेड में अंतर होला। वाह वाह वो का रेडीमेड कपड़ा ले ले बाद 2-4 बार खींच देबा, ओकर सियाई खुल जाई। अरे वाह, आ थान का कपड़ा कटवा के एक बार सिवाय लेबा हाँ तई तेरे ही तक चल है तो वो कपड़ा फट जाई लेकिन सियाई ना टूटे। वाह, वह थान वाली गीत हो। जोगीराज जी चल गए का, जोगीराज लगत गईलन, अच्छा बिराहस फनवा के आ निकल गलन। तन तर्ज कहना कौन गीत है बेटा, आओ दो तो। मोरे मोरे कले मोरे मोरे कले नरमी कलैया हो, ननद जी का भैया छोड़ना। वही दरबार में सितवा धोबी हट गई, अकल ए राम जिंदा गड़वा दिया चाहे फांसी पर चढ़वा दिया। इससे पहले अपन तनी बात तो सुन ला। का कले मास्टर, काहे हमारा से काहे हमारा सर पतला रार हो
कबार दे बगाड़ल मुर्दा अब हमके जिंदा गड़बैबा तो हम गाड़ल मुर्दा कबरबो करब। अरे वाह यो सुनला कहलस कि हमके जिंदा गड़बैबा तो हम गाड़ल मुर्दा कबारब। अरे वाह सुनाए राम अपने विषय में सुना कैसे पैदा भइल? कैसे पैदा भइले तोहार बाऊदा बताई आ तोहरा के कैसे पैदा कैली तोहार माई। कैसे पैदा भइले तोहार बाबूदा बताई आ तोहरा के कैसे पैदा कैली तोहार माई। हवा खिरिया से पैदा ही तोहार हो कबार दे बगल मुर्दा। तोहरे बाहू के बाऊ बाबू के बाऊ बाऊ के बाऊ कई पीढ़ी जानीला हाँ? हम कई पीढ़ी जानीला अरे बाप रे बाप लिखल हो तोहार दादा रहल हाँ जी राजा यज निपुत्री रहल हाँ एको वंश बरखा ना रहल तो उनके हैजन दरबार में गुरु वशिष्ठ बैठल हो डढ़िया जो रखले हुए वही दरबार में गुरु वशिष्ठ बैठल हुए कल ये बतौले हाँ कह राजा सुना गुरु वशिष्ठ बतौले राजा यज के कि तू धरती खनवा अरे वाह तोहार वंश चल जाई। वाह त राजा यज पोखरा खनवाए गुरु वशिष्ठ जब बताए निकले नौरथ बारी बारी बलकारी लड़ना। अरे वाह ई लिखल बा वेद में हाँ 9 हाथ धरती खनाइल त नौरथ निकलल। वाह आगे काम रहना जारी ऐसी विधना की बलिहारी प्रगटे दशरथ 10वीं बारी बलकारी ललना। अरे वाह 10 हाथ धरती खनाइल त एगो रथ निकलल वही पर बैठल दशरथ निकलना। वो चक्रवर्ती राजा भइले। कहो भैया एक हाथ नीचे खन के आदमी के तोप के वही में सुताई के माटी चलाए दा तो बड़ा जिंदा रही तो 10-5 मिनट जिंदा रही आदमी ऑक्सीजन मरी धड़ से मर जाई। और 10 हाथ नीचे कैसे जियत है कौन उनका ऑक्सीजन मिलत रहल। और वह राजा दशरथ चक्रवर्ती भइले बड़ा भइले तो ब्याह भरानी कौशल्या आईनी एको बाल बच्चा ना भइले वो खड़े रह गई। बाद में रानी कैकेयी अली वो खड़े रह गई एको बाल बच्चा ना भइले। तीसरे नंबर पर रानी सुमित्रा अली उन्हों के बाल बच्चा ना भइले वो खड़ी रह गई। राजा दशरथ सोचल कि अयोध्या के गद्दी तो विवादित हो गई। आखिरकार एको जब वंश बरखा न चली तो कहाँ से बाल बच्चा ई गद्दी के वारिसदार के हुई तो मालूम है का भल। राजा दशरथ के पता चलल कि श्रृंगवीरपुर अयोध्या से सटल एक राज श्रृंगवीरपुर करा रहे वाला श्रृंगी नाम का जात का मलाह श्रृंगी ऋषि वाह श्रृंगी संगम प्रयाग 3 भाई तीनों जात का मल्लाह रहल। श्रृंगी बड़ा रहल संगम मझिला रहल प्रयाग छोटा रहल जेकरे नाम पर प्रयागराज जिला बन गल। संगम के नाम पर संगम स्नान अमृत स्नान लगल है महाकुंभ लगल है। जाए जाए के लोग वहाँ अमृत स्नान करते वही संगम के नाम पर संगम बन गए। और श्रृंगी ऋषि एक जग करावले तो हब निकलला वही में जे खाना बना के खलाओ के बाल बच्चा होने। श्रृंगी ऋषि राजा दशरथ की खबर गई। श्रृंगी ऋषि कलल कि अपने तीनों रानियन के 45 अरे 15 रात हमरे आश्रम में भेजा हम उता जोग करब। 15 रात कैकेयी कौशल्या सुमित्रा तीनों रानी 45 रात बितौली तो यज्ञ एक अग्नि कैले। यज्ञ में से हब निकलल। अरे वाह कल में से ले जाए के
कोई खीर कहला, कोई खिचड़ी कहला, हाँ, बना के खिया दा बाल बच्चा हो जी हैं। तो खिचड़ी बनवाई कोई हब में। आज जब खैली रानी लोग तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पैदा भी लें। वाह, खिचड़िया से भैया पढ़ले नहीं रहले, देखले नहीं रहले टीविया में। खिचड़ी से मोहे से लोग खिचड़ी खैली तीनों रानी तक गर्भवती हो गई। नहीं विचार करिएगा, राम सिकुड़े लगल हैं। जब राम धोबिनिया सितवा के जिंदा करवाओत हल तो उन सिकुड़े लगल कि हमार पैदाइश खीर खिचड़ी से हो। आ तब से सीता जी चिकोटी काटती का हो राम, अयोध्या का कुल मेहरारू खिचड़ी खाई के लइका हुआ नहीं। वही दरबार में बैठल गुरु वशिष्ठ लगले दाढ़ी हिलावे। अरे वाह, कलाई जात की धोबन राम हनुमान अंगद सीता के ऊपर चढ़ गई। खैर नहीं है, केवल कबूल कर ले, बता दे बता दे बता दे। बोलल हुए का बोल रहे मास्टर, आओ बेटा दो। बीच सभा में अरे बाबा बाबा बोले मधुरी बानी गुरुवर ज्ञानी हो, अपने आप के बनैलू बड़ी सयानी गुरुवर ज्ञानी हो। नाही तो का सजाए होई, नाही होई फांसी हो। साफ साफ तो बया कर दे, धर्म कहाँ पे नाशी हो। न फांसी हुए दे, न सजा हुए दे, हमार गारंटी हम बचा ले। केवल बता दे धर्म कहाँ पे नाशी है। वाह, तब कहल धोबिनिया सितवा का कल मास्टर, तोहरो हम जानी ला करदानी गुरु और ज्ञानी हो। अब भी सभा में भइल पानी पानी गुरु और ज्ञानी हो। करे गुरु तोहरे विषय में जानी ला। कहला हमारे विषय में क्या जानती है? अगर हमारे मुंह लगेगी तो कमंडल का जल उठाकर मारूंगा, राख कर दूंगा। नहीं जानते गुरु वशिष्ठ नाम है मेरा। कहला खूब जानी ला। इतना तब उतरल तब से मालूम है का भल। वही महफिल में धीरे धीरे टहरत टहरत नानू धोबी जोन पर चलीलन। वाह, आ जब अइला कल करे करे ई बड़ बड़ कौन के दरबार है का कबे का हल्ला कैले ही रे। हाँ, बोल का हल्ला कैले ही। वाह, कले आ वाह 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 आ तुरंत आवश्यकता रल है। आओ जोन कइले बड़े संगे कल आ गए दरबार में। कल यहाँ राजा महाराजा के दरबार लगल है, रामराज कायम होता तू का बहस कैले ही। कल घरे चल जो दौड़ के, और जौन हमारे साथ कैले हुए ठीक है हो, लेकिन घरे चल जो। और वही घर में हमार बड़का सिन्होरा है, ओके लेके आओ तो हम बतावत हैं। दौड़ल गिलन अजा के नानू धोबी सिन्होरा ले कैल। कल इनसे 5 चिटकी सिंदूर निकाल हमारे मांग के सजा दे। पहले विधवा सन के सुहागिन तो बनाओ। राम के दरबार में राम के सामने 5 चिटकी सिंदूर निकाल के ये मांग में सजाया। तब कहल ए सीता अब हम विधवा ना हैं, अब अयोध्या में राम राज कायम होई। हमरे वजह से ना न होतल है, लेकिन हई गुरु जौन कमंडल के जल मार के हमके जरावत हुए। पहले गुरु के विषय में हमके बता देवे दा का गुरु के। अब तो यही गई मांग में टह टह सिंदूर जब चमकत हो तब करज के बोलल का बोलल बेटा आओ। अरे जैसे हो आकाशवा में तब पहले बिजूरिया भैया।
मालूम होला धारती गगन धारा ऐसे सभा में गरजे अवध का धोबिनिया भैया गुरुवर वशिष्ठ जी सुनला शीतला माई तोहार गुरु रहली का सबनिया सुनिला बाबूजी का नामवा अपन देवा हो बता सके करा भाव से तोहारो जनमावा हुआ गुरु वशिष्ठ हल शिरावा झुका कले गुरु यह न दरबार हो हम गरीब है ताम के सबको को लो कैले है हनुमान जी झोटा पैर पैर के पटकल है और अंगद हमके दबाई के पाताल में पहुंचावत रहा सीता हलक से जुबान कटवाओ तनी है अरे वाह राम जिंदा गड़वाओ तला है अरे वाह अब तू उठला है तकाला के कमंडल से जल से मार के जला दे वाह ठीक बा ना तो हमें जला दा लेकिन ये गुरु खाली इतने बता दे तुम्हारे बाबूजी का नाम का रहल केकर बेटा हुआ इतने बता के हमके जला दा बाबा लगल ना राम गुरु वशिष्ठ खामोश दरबार में बिल्कुल खामोश मर्यादा पुरुषोत्तम राम कल बोलदा गुरु बोलदा हमरे कई पीढ़ी से मलाई चापत हुआ बता दा अपने बाबू का नाम बता दा कल की का बताई कल अरे नाम बता के बताइबा का अपना वल्दियत बताइए आप चुप रहना खामोश न कल कि तोहू घमलौरे लगत हुआ कहा अरे बोलिए सच्चाई जो है बोलिए तब न राम राज कायम होगा अयोध्या में कल हम का बताएं तब धोबिनिया कल का बताई हैं मालूम रही तब न बताई हैं इनकर माता श्री इंद्र के दरबार की नर्तकी रहली अरे वाह मोजरा करें तब मोजरा करे में जकरे पास माल हल जाए के मोजरा सुनेला तब मोजरा करत रहे मोजरा सुने में ये अपने माई के गर्भ में रह गए मोजरा करे में हम ना पता कोने बिरादरी के गर्भ रह गल डोम चमार ढरकार बिंद बियार हिरतिली तमोड़ी गड़रिया कुनबी खट्टिक कुजड़ा जिकरे पास माल हल उजाला तई केकर हुआ कहला राम के तब अच्छा ही बताओ अयोध्या में रामराज कायम कैसे हुई सब जब वही कड़ी में खड़ी है कल सरकार हो जी अयोध्या में रामराज कायम हे राम अयोध्या में रामराज कायम वही दिन हो जाई दिन सुना हम बताओ थी का बतौले मास्टर बढ़ा ले बेटा दो तो एक घाट पानी पिए बाघ बकरी माफ कई दा भगवान तू न दानी हमारी हमसे सरकार हो अब सलवापन हम रहनी या सुधार हो अब हमसे गलती न हुई हम क्षमा चाहते लेकिन एक बात याद रखिया जाए का गरीब की बेटी हूँ
थोड़ा पढ़ी लिखी हूँ, इसलिए जानकारी मैंने रखी और जो हमारे समझ में आलू बात आपके सामने रख दी। बिरहा सुने लो बाबू जी लोग। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो विश्व रत्न हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब संविधान में लिखे हैं कि जो शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। एक रोटी कम खाइएगा, दोयम दर्जे का कपड़ा पहन लीजिएगा, चलेगा, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा दीजिएगा। आपका बच्चा अगर पढ़ा लिखा रहेगा तो सदियों की बिगड़ी आपकी बन जाएगी बाबूजी। पेरियार ललई राम यादव सच्ची रामायण में लिख करके बयां किए कि आखिरकार धरती पे पहले राजा रानी के गर्भ से पैदा होता था, लेकिन अब आप राजा को पैदा करते हैं। आप राजा को पैदा करते हैं, एक एक वोट दे करके और राजा को पैदा करते हैं। राजा जब राजा बन करके दिल्ली और लखनऊ के कुर्सी बैठता है तब भूल जाला कि मिठनुआ गांव बलिया में कहाँ है। नक्शा में देखिए कि बलिया जिला में मिठनुआ गांव कहाँ है, नक्शा देखे को होला। तो आप तो इतने ईमानदार हैं, अपना एक एक वोट दे करके और 2 कौड़ी के नेता को 200 करोड़ में बिकने के लायक आप बनाते हैं, लेकिन आप 5 किलो गेहूं पे बिक जाते हैं। मत बिकिए, 27 आपके सामने है। यह राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन बता देना चाहता हूं साथियों, आप लोग मत बिकिए, अपने वजूद को मत बेचिए। एक बात याद रखिएगा, क्या 27 आपके सामने है। अगर इस बार, अभी तो बनारस के हालात आज बड़ी जर्जर हो गई। अपनी आवाज के जो बनारस वाले मिश्रा जी बुलंद करते थे और हम लोगों के पीडीए के शानदार नेता और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी के बड़े चहेता रहे हैं बनारस वाले मिश्रा जी, उनके ऊपर आज जानलेवा हमला हुआ है। ये हालात हो गई, घर दरवाजे पर जा करके जानलेवा हमला हुआ है। कैसे आदमी चलेगा, कैसे रहेगा, ये सरकार जो चल रही है। लेकिन एक बात बता देना चाहता हूँ, धोबिनिया कहले कि अयोध्या में राम राज वही दिन कायम हो जी। जहिया राम के जान लेबा, जहिया असली राम के जान लेबा, तहिया राम राज कायम हो जाई। एक राम नहीं है, आप तो दशरथ के बेटे हैं, 2-3 राम और हैं। असली राम को पहचानिए, उसी दिन राम राज कायम हो जाएगा। आप तो राजा दशरथ के बेटे हैं, अवतरित पुरुष हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम है जगत पसारा और एक राम है सबसे न्यारा। अरे वाह! उस राम को जानिए जो राम न्यारा है। अरे हिंदू होंगे 2 गज कफन मिलेगा, मुसलमान होंगे 2 गज जमीन मिलेगी, बाकी आपके साथ में कुछ नहीं जाने वाला है। इतना जब कहलस तब तक सबकर सर नीचे हो गल, खामोशी व्याप्त हो गई। कल सरकार जानिए, शूद्र को शूद्र समझेंगे, दलित को दलित समझेंगे, नीच को नीच समझेंगे तो रामराज कायम नहीं कर पाएंगे। एक घाट पर बाघ बकरी को पानी पिलाइए, सबको समानता का अधिकार दीजिए, समता मूलक समाज की स्थापना कीजिए, उसी दिन अयोध्या में रामराज कायम हो जाएगा। अरे वाह! तब का भैल मास्टर अब हम न सुधर तकाई समाज सुधरी, माफ कहता भगवान तू न दानी हमारी। देखिए, इस बिरहा को बहुत मांग आप लोगों ने किया कि हम लोग यूट्यूब पे सुने हैं। नहीं, हम तो जा रहे थे बिरहा वीर के गाने के लिए, वीर लोरी के जमाने के आलम का लोहा, लेकिन आप लोगों ने इससे मांग करके सुना और बढ़िया आप लोगों ने सुने। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आखिरी में कहना बा कैसे मास्टर, गुरुदिन मोहम्मद राम शेख सिंह सुबदन की बानी कथन करे हरिदौर सनम का बेचुगे
बहुत बहुत धन्यवाद।